महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत, उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। धुले नगर निगम समेत बीजेपी के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। सीएम फडणवीस बोले, बिना मुकाबले जीत का मतलब जनता का भरोसा हम पर ज्यादा। महाराष्ट्र में होने वाले निगम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे समेत तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद बीजेपी के 6 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही चुनाव जीत गए। इससे बीजेपी चुनाव में उतरने से पहले ही मजबूत स्थिति में दिख रही है। इससे पहले स्थानीय निकाय जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो ये चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव है, इसमें भी बीजेपी के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जो लगातार महाविकास अघाड़ी में शामिल राजनीतिक दलों की कोशिशें हैं कि बीजेपी को किस तरीके से मात दी जाए, वो फिलहाल कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। बता दें, कल्याण डोंबिवली नगर निगम में बीजेपी ने बिना मुकाबले के तीनों सीटों पर जीत हासिल करके हैट्रिक पूरी कर दी है। वार्ड 18A यानी जो ओबीसी आरक्षित सीट थी, वहां से रेखा चौधरी बिना मुकाबले के चुनी गई। वो बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और एक अनुभवी पार्षद हैं और इस वार्ड से एकमात्र वो उम्मीदवार थी। वार्ड 26C से पहली बार चुनाव लड़ रही आरएसएस से जुड़े परिवार की आसवरी नवरे भी बिना मुकाबले के ही चुनाव जीत गई। वार्ड 26B से रंजना पेरकर भी बिना मुकाबले के ही चुनाव जीती है, जिससे बीजेपी कल्याण डोंबिवली नगर निगम में तीनों शुरुआती जीतों से और ज्यादा मजबूत हो गई है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने जो जीते हैं उन्हें बधाई दी और कहा कि पार्टी का खाता महिला नेताओं ने खोला है। उन्होंने तीनों बिना मुकाबले चुनी गई उम्मीदवारों और साथ ही उनकी बातचीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी कराई। वीडियो कॉल के जरिए सीएम फडणवीस ने उनसे बातचीत की। वहीं पर पनवेल नगर निगम में बीजेपी के नितिन पाटिल बिना मुकाबले के चुने गए हैं। उनके एकमात्र जो वहां पर प्रतिद्वंदी थे किसान और मजदूर पार्टी के रोहन, उनका नामांकन जाति प्रमाण पत्र गलत होने के कारण रद्द कर दिया गया। धुले नगर निगम में भी बीजेपी ने 2 सीटें बिना मुकाबले के जीत ली और एनसीबी यानी शिजवार ग्रुप के शहर जिला अध्यक्ष रंजीत भोसले की पत्नी उज्ज्वला भोसले 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई। उनके विरोधी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद उनकी जीत वहां पर पक्की हो गई। वार्ड 6B से ज्योत्सना प्रफुल्ल पाटिल भी बिना मुकाबले के ही चुनी गई हैं। तो इस तरीके से ये कुल 6 उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी के निर्विरोध जीते हैं। ये एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए वहां पर मानी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, अब चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या फिर जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, लगातार सियासी गहमागहमी काफी ज्यादा तेज है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कौन बीएमसी का चुनाव जीतेगा। इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। किस तरफ किसका गठबंधन होगा, इसको लेकर लगातार जो है कोशिशें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तो ये जो पूरी खबर है, ये जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे उनके गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जो 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने दरअसल ये कहा कि बिना मुकाबले जो जीत हो रही है, इसका मतलब साफ है कि जनता का भरोसा ज्यादा हम पर है।
ज्यादातर बिना मुकाबले के जो है सीटें जीती और तकनीकी कारणों से विरोधियों के नामांकन वहां पर रद्द हुए। आरक्षित वार्ड में कोई मुकाबला न होने के कारण ये जीत हुई और इसी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की ये प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना मुकाबले जीत का मतलब है कि जनता का भरोसा हम पर ज्यादा है और कुछ इलाकों में मजबूत विरोधी नहीं है। पार्टी नेताओं ने कहा कि शुरुआती सफलता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये स्थानीय जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं, उसमें जिस तरीके का रिजल्ट सामने आ रहा है वो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सबब बन रहा है। चाहे उद्धव गुट हो, मनसे हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, लेकिन वहीं पर महायुति के लिए कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला रिजल्ट है, मनोबल बढ़ाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि बीएमसी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां पर है। और बीएमसी में किस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी या महायुति मिलकर करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इस निगम चुनाव को लेकर यह भी कहा गया कि महायुति गठबंधन के अंदर मतभेद है। हालांकि लगातार नेता इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो 29 कुल नगर निगम हैं और उसमें से 6 पर बीजेपी निर्विरोध जीती है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट वहां का रहता है, लेकिन सबकी निगाहें बीएमसी पर भी टिकी हुई है कि बीएमसी चुनाव में क्या कुछ होगा। हालांकि कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। क्या कहा है नेताओं ने, सुनिए। अनुषंगाने दिल्याचं समोर आलेलं आहे। विरोधकांनी तसा आरोप केला की निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच निधी दिला। सत्ताधारी आमदारांनाच निधी देण्यात येतो आणि विरोधी पक्षाचाही त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी निधी आम्ही दिला आहे। त्यामुळं शेवटी डेव्हलपमेंटचा फंड आहे ना, डेव्हलपमेंटला फंड दिला आहे। त्यामुळे सत्ताधारी आमदार सुचवलं त्यांच्या काळात हेच झालं आहे। उद्धव ठाकरेंच्या काळात, उद्धव ठाकरेंच्या काळात तर अलिखित आदेश होता, अलिखित की भाजपाच्या एकही आमदाराला पैसे द्यायचे नाही, भाजपाच्या एकही कार्यकर्त्याला कुठलाही विकास निधी द्यायचा नाही, असा आदेश काढला होता। आदेश उद्धव ठाकरेजी, अजितदादाला विचारा काय आदेश होता उद्धव ठाकरेंचा। भाजपाच्या एकाही व्यक्तीला कुठलाही निधी द्यायचा नाही असा अलिखित आदेश काढला होता उद्धव ठाकरेजी। कांग्रेस अब हिंदी में जाना चाहेंगे। जो है सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज चल रहे हैं महायुति से, भाजपा से क्या नहीं, हम अनेक जगह पर महायुति के कार्यकर्ता में रामदास आठवले जी को लिया ही है और कई जगह मागासवर्गीय कार्यकर्ताओं को भी हमने जहां रिजर्वेशन है वही सीट दी है। आखिर उनका एक कहना रहता है कि भाई अच्छे लोग जो है समाज के, उनको आगे लाना चाहिए। तो रामदास आठवले से चर्चा हमने की है। निश्चित रूप से सारे महानगर पालिका में उनका प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लिस्ट मेरे पास भी आई थी, उनमें भी उनको सीट दी गई। तो यूपीडी लीडर संजय राउत का ये कहना है कि शिवसेना जो है वोट मांगने के लिए भाजपा के पास जाती है, मनीषा लेप में जाना, भाजपा के पास जाती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको निगेटिविटी उनके ब्लड में चली गई, मन में भी निगेटिविटी है। रोज निगेटिविटी की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे जैसा नेता जो शिवसेना को आगे लेके जाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। मूलतः महाराष्ट्र की मराठी आदमी के लिए वो काम कर रहे हैं और इस प्रकार से उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है। संजय राउत जी ये बार बार किसी व्यक्तिगत दुख के कारण एकनाथ जी का जो उनका नहीं जमता है, मन नहीं पाता है, एकनाथ जी का जो शिवसेना उनको मिली है, ये जो गुस्सा उनके मन में है वो निकल नहीं रहा करके वो बोलते रहते हैं। कई जगह पर जो है आपने अलायंस किया है 15 जगह पर, लेकिन 14 जगह पर अलायंस नहीं है। मनमुटाव भी देखने मिल रहा है। लोकल चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव में हमने प्रयास किया है। हम आखिर तक बैठे, आखिरी क्षण तक बैठे, तब तक हमने चर्चा की। कई जगह हुआ, कई जगह नहीं हुआ, लेकिन 15 जगह हुआ एक छोटी बात नहीं है। 15 जगह भी महायुति होना एक छोटा काम नहीं है। कुछ जगह नहीं हुआ तो बाद में आपस में बैठ जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। तो कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए लगातार महाराष्ट्र से अच्छी खबर सामने आ रही है, जो कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी जो महाराष्ट्र में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उनके लिए भी ये खबर किसी बड़े झटके से
कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।